हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा वेन डायग्राम्स का फर्स्ट पार्ट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर विच इज़ कॉमन टू ओनली टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सिर्फ हमने वो नंबर निकालना है जो दो फिगर्स में कॉमन होगा। अब 4 और 6 की बात करें तो वो स्क्वायर इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, छोटे वाले के, फिर उसके बाद ट्राइंगल है, उसके बाद रेक्टेंगल है, मतलब कितने हो गए इसमें 3 हो गए। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। अब ये जो 3 है, अब देखो ये है इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल के अंदर है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका वो नंबर जो कॉमन है टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 3। क्योंकि अगर मैं इसको शेड करूँ ना तो ये किस किस के अंदर आ रहा है, एक आ रहा है इसके अंदर और एक आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, दो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, तो यही वाला आपका आंसर होगा बी 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट हिंदी अनाउंसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आपका रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी अनाउंसर्स को। नेक्स्ट है आपका सर्कल रिप्रेजेंट इंग्लिश अनाउंसर्स। तो ये सर्कल क्या आ जाएगा आपके पास, इंग्लिश। नेक्स्ट है स्क्वायर रिप्रेजेंट फ्रेंच अनाउंस। तो ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंच अनाउंसर्स को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट जर्मन अनाउंस। अब ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मन अनाउंसर्स को। तो हमारा क्वेश्चन है, विच एरिया रिप्रेजेंट्स टू अनाउंसर्स who can present programs in हिंदी, फ्रेंच एंड जर्मन। क्या है, हिंदी, फ्रेंच और जर्मन। ये है आपका हिंदी, ये है आपका स्क्वायर है आपका फ्रेंच और ये है आपका जर्मन। तो जो इन तीनों का कॉमन है। अब रेक्टेंगल ये पूरा है, ये आ गया आपका ट्राइंगल और ये आ गया आपका स्क्वायर। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इस वाली पोर्शन में जो नंबर होंगे वही आपका आंसर होंगे। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये कौन सा वाला पोर्शन है आपका, ये वाला। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो आपका सी पोर्शन सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया रिप्रेजेंट दोज अनाउंसर्स विच कैन रिप्रेजेंट प्रोग्रामर्स इन फ्रेंच एंड इंग्लिश ओनली। सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश वाले, इंग्लिश सर्कल है ना और फ्रेंच आपका स्क्वायर है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच आएंगे। तो आपका ये आपका ट्रायंगल, ये देखो ये आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल इसे ऊपर है तो इसे नीचे, ये सर्कल और स्क्वायर इस पोर्शन में जो है वो आपका सर्कल और स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। एक इस पोर्शन पे आ रहे हैं, ये सिर्फ इतने से गोल जो पोर्शन है, एक ये जो गोल पोर्शन है इसमें आपका सर्कल और स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दो पोर्शन में जो नंबर होंगे वही आपके आएंगे। तो ये दो पोर्शन कौन कौन से आपके, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 11 और 8। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 8 तो यहाँ पे है नहीं, 11 के लिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम टू आंसर क्वेश्चन 4 एंड 5। विच नंबर इज़ इन ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, अब कौन सा वाला पोर्शन है पहले देख लेते हैं जो सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स में है। ये सर्कल, ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और आपका इसमें रेक्टेंगल में भी आ रहा है। बाकी ये देखो, ये सिर्फ आपका ट्राइंगल और रेक्टेंगल का पोर्शन है, ये आपका सर्कल और रेक्टेंगल का पोर्शन है। सिर्फ ये पोर्शन है जिसमें रेक्टेंगल भी आ गया, सर्कल भी आ गया और आपका ट्राइंगल भी आ गया। तो इस पोर्शन में जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस पोर्शन में कौन सा नंबर है आपका, इस पोर्शन में है आपका नंबर 3। ठीक है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला। तो क्या है इधर देखो, यही वाला है ना, ये नीचे थोड़ा सा और ये इससे ऊपर, तो यही वाला है देखो, ये और ये। तो क्या आंसर है आपका 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर 6 इन इज़ इन, नंबर 6 है यहाँ पे, जो हमने अभी बताया था ना उसे नेक्स्ट वाला पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है? ये यहाँ पे 6, ठीक है। तो पूछा है 6 किस किस में है। अब ये आ गया आपका रेक्टेंगल और ये आ गया आपका ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका सही? रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। थैंक यू।